नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पर्ट और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री के गृह जिले में योगी की हुंकार, वोट बैंक के नाम पर अराजकता फैला रही सरकार, आखिर कब तक रहेगी अराजकता? योगी। कांग्रेस के कुशासन और कुराजे को जनता उखाड़ फेंकेंगी, शेखावत। जेएनयू में 25 साल से कार्यरत अस्थायी कर्मचारी को नियमित करने के आदेश। विधानसभा चुनाव प्रत्याशियों का प्रचार जोरों पर, कल शाम को थमेगा भूखी प्रचार। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण करती है, वह सिर्फ एक ही समुदाय के हित की बात करती है। कांग्रेस ऐसा करेगी तो गरीब, आदिवासी, पिछड़े, किसान और युवा कहां जाएंगे? भाजपा ने आधी आबादी को राजनीति में आरक्षण दिया है, 3 तलाक को ताला लगाया है, गरीब कल्याण की योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू की है। यह बात उन्होंने आज यहां भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में बीजेएस क्षेत्र में मटकी चौराहे पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान भाजपा के अन्य प्रत्याशी व वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जोधपुर में 2 साल पहले सड़कों पर तलवारें लहरा रही थी, दंगे कर रहे थे। यह दंगाई अगर यूपी में होते तो बुलडोजर से ठीक कर देता। वह कैसा नंगा तांडव था, ये मैंने जोधपुर में देखा। तब सरकार मौन थी। ये अराजकता कब तक होगी? उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, महिलाओं को सम्मान, गरीब को कल्याण नहीं दे सकती, विकास योजना नहीं दे सकती, आस्था को भी सम्मान नहीं दे सकती, रामनवमी के जुलूस पर रोक लगाती है। यहाँ जोधपुर में 1 वर्ष पहले संत की उपद्रवियों ने हत्या कर दी थी, सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। ऐसी ही घटनाएं भरतपुर, अलवर और हर जिले में दिखाई दी। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कर्फ्यू और दंगों वाली सरकार है, यहाँ माफियागिरी और अराजकता पनप रही है। पेपर लीक के जरिए युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। योगी ने कहा कि आपकी आस्था का सम्मान सिर्फ भाजपा सरकार ही कर सकती है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि राम मंदिर नहीं बन सकता, तब हमने नारा लगाया था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनवाएंगे। हमने मंदिर बनवा दिया। आने वाली 22 जनवरी को मोदी के हाथों रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। अगर आप अयोध्या आना चाहे तो मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आपके आने की व्यवस्था करेंगे। भाजपा के तीनों प्रत्याशियों को विजय बनाएं और सभी भक्त अयोध्या आए। भारत माता की, चामुंडा माता की, चामुंडा माता की, तेजाजी महाराज की, तेजासी महाराज की, गुरु जंबेश्वर महाराज की, गुरु जंबेश्वर महादेव की, यादे माता की, लक्ष्मी दास जी की, नकोड़ा भैरव नाथ की। जब मैं राजस्थान के अंदर जहां भी जा रहा हूं, मुझे देख करके आश्चर्य हो रहा है कि राजस्थान में किस प्रकार की दुर्व्यवस्था की स्थिति है। हर एक ओर लोगों में असुरक्षा का वातावरण, अराजकता, और ऐसे लगता है जैसे सरकार न होकर के कोई माफियागिरी पूरे राज्य के अंदर संचालित हो रही हो। भाइयों बहनों, 5 वर्ष राजस्थान के, वास्तव में अगर राजस्थान के इतिहास को अगर आप देखेंगे, जिस राजस्थान का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है, शौर्य और पराक्रम के लिए, भक्ति और शक्ति के लिए, कला और अपनी कलाकृतियों के लिए इस राजस्थान की अपनी एक पहचान थी। आज वह राजस्थान करा रहा है, एक वेदना है, और वह वेदना किसी और ने नहीं दी। यहां राजस्थान में 5 वर्ष पहले चुनी गई सरकार ही उस वेदना का कारण है। भाइयों बहनों, जहां जा रहे हैं, एक तरफ राजस्थान के अंदर अव्यवस्था, अराजकता, गुंडागर्दी, कर्फ्यू, भ्रष्टाचार में नंबर 1, दंगों में और अराजकता में नंबर 1। मुझे देख के आश्चर्य होता था
मुझे आश्चर्य होता था जब मैं देख रहा था यहाँ पे जोधपुर में, मुझे आज से 2 वर्ष पहले वो दिन याद है जब यहां जोधपुर की सड़कों पर नंगी तलवारें लहरा रही थी और दंगाई दंगा कर रहे थे। तब मुझे भाइयों बहनों याद आ रहा था, मैं सोच रहा था कि अगर ये दंगाई यूपी में होते तो मेरा बुलडोजर इनको रौंद करके अब तक ठीक कर दिया होता। आप आश्चर्य करेंगे किस प्रकार का नंग तांडव था ये यही जोधपुर के अंदर ही हम देख रहे थे। और सरकार मौन थी। ये वोट बैंक के नाम पर अराजकता फैलाने की छूट कब तक होगी? और यही कहने के लिए आज भाइयों बहनों मैं आपके पास आया हूं कि राजस्थान में मौजूदा सरकार भाइयों बहनों ये सुरक्षा भी नहीं दे सकती, ये सम्मान भी नहीं दे सकती, गरीबों का कल्याण भी नहीं कर सकती, विकास की योजनाओं को भी लागू नहीं कर सकती और आपकी आस्था को भी सम्मान नहीं दे सकती। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जनता कांग्रेस के कुशासन एवं कुराज्य को उखाड़ फेंकेंगे। इस बार भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। वे नवचौकिया में भाजपा प्रत्याशियों के जनसंपर्क कार्यक्रम में द न्यूज बर्ड संवाददाता से बात कर रहे थे। शेखावत ने कहा कि इस बार राजस्थान में भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। जनता ने इस सरकार के कुशासन एवं कुराज्य को उखाड़ फेंकने का मत बना लिया है। उन्होंने कांग्रेस चुनावी घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया और कहा कि 2018 में की गई घोषणा में 90% भी पूरी नहीं कर पाए, बाकी बची 10% में भारत सरकार की योजनाओं का ही हाथ रहा है। केंद्र की बनाई योजनाओं का नाम बदल दिया गया है। इस बार का चुनावी घोषणा पत्र गत बार से डबल यानी 85 पेज का बनाया गया है, जो कि निराधार है। यह सरकार जनता के साथ वादा खिलाफी कर चुकी है। गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त यहाँ पर शहर के बीती क्षेत्र नवचौके में मौजूद है। चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आइए इनसे बातचीत करते हैं। आप जिस तरह से यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं, माहौल जो है वो पूरी तरह बन चुका है, क्या यहाँ पर संदेश है? देखिए, आप खुद देख करके समझ सकते हैं कि राजस्थान की जनता जिस तरह से मुखर होकर के अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए या वर्तमान की इस कोराज को, इस कुशासन को, इस कांग्रेस पार्टी की सरकार को उखाड़ करके फेंकने के लिए निकल कर आई है। ये तय हो गया है कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा, देखिए, दूसरा झूठ का पुलिंदा है। जिस तरह से राहुल गांधी जी आलू से सोना निकाल रहे थे, वैसे ही इन्होंने दूसरे घोषणा पत्र में ऐसी आधारहीन थोथी घोषणाएं की है। 2018 के घोषणा पत्र में जो 44 पेज का था, उसमें पहले पन्ने की पहली लाइन से लेकर के आखिरी लाइन तक लगभग 90% से ज़्यादा घोषणाएं ऐसी है जो आज भी दिन की रोशनी नहीं देख पाई, वो अस्तित्व में नहीं आ पाई। जो कुछ योजनाएं थोड़ी बहुत अमली जामा पहुंचा भी पाए, वो ये थी जो भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से भारत सरकार की या मोदी जी की किसी योजना का नाम बदल करके उन्होंने अपना नाम दे करके जिसको बनाने की कोशिश की थी। ये सरकार पूरी तरह से वादों को निभाने में विफल रही और अपनी विफलता को छुपाने के लिए पहले महंगाई राहत शिविर लेकर के आई, फिर गारंटियां लेकर के आई, और जब गारंटियां भी नहीं चली तो एक नया घोषणा का पुलिंदा, पिछली बार 44 पेज का था, अब की दुगुना बड़ा झूठ 85 पेज का लेकर के आई है। पूरे राजस्थान का आपने दौरा किया, चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आखिरी सवाल, कितनी संभावित सीटें मान रहे हैं आप? देखिए, सीटों की बाजीगरी में जाने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में कमल खिलेगा, ये सुनिश्चित है, और प्रचंड बहुमत के साथ में खिलेगा, ये उससे भी ज्यादा सुनिश्चित है। विधानसभा चुनाव को 2 दिन ही शेष बचे हैं। शनिवार को प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में बंद हो जाएगा। 3 दिसंबर को भाग्य का पिटारा खुलेगा। चूंकि अब चुनाव को 2 दिन शेष है, ऐसे में प्रत्याशियों की जोर आजमाइश जोरों पर है। स्टार प्रचारकों के दौरों ने भी जोर पकड़ लिया है। गुरुवार को भूपू प्रचार थम जाएगा। शुक्रवार को प्रत्याशी घर घर संपर्क कर सकते हैं, मगर सभाएं भी गुरुवार के बाद नहीं होगी। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर जिला एवं पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है। पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में 3 दिसंबर को मतगणना होगी। पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में लिया गया है। मतदान के बाद मतदान दलों द्वारा अपनी अपनी पेटियां यहां लाकर जमा करवानी होगी। आसपास सुरक्षा घेरा खड़ा कर दिया गया है।
झालामन क्षेत्र में बुधवार को कुम्हार समाज की महिलाओं ने चौपाल लगाकर शहर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा पवार का फूल माला साफा व चुन्नी से भावभीनी अभिनंदन किया। वह सिंधी समाज द्वारा सरदारपुरा क्षेत्र स्थित सूफी संत चुलाराम साहब मंदिर में स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समाज बंधुओं ने मनीषा पवार का आत्मीयता के साथ सादर सत्कार किया। पाल रोड स्थित शिव प्याऊ बगीची में रावणा राजपूत समाज मेडिकल ग्रुप द्वारा मनीषा पवार का 70 किलो लड्डू सहित अन्य सामग्री से तोलकर गोवंश के लिए लापसी बनाई गई। इसके अलावा सरदारपुरा सीट से प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र सिंह, शहर सीट से अतुल भंसाली एवं सूरसागर से देवेंद्र जोशी ने भी प्रचार में तेजी लाते हुए जनसंपर्क बनाए रखा। इनके द्वारा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार जोरों पर रखा गया। शहर में दीपावली के तीसरे दिन से शुरू हुए अन्नकूट महोत्सव की धूम है। शहर के प्रमुख मंदिरों में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जा रहा है। मंदिरों में ठाकुर जी को ऋतु पुष्पों से सजाया जा रहा है व आकर्षक रोशनी की गई। कार्तिक शुक्ल नवमी व दशमी को भी शहर के अलचनाथ महादेव मंदिर, पंचमुखी बालाजी, पाल बालाजी सहित विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट व 56 भोग का दौर जारी रहा। 56 भोग से सर्व मंगल की कामना की गई। कटला बाजार स्थित अचलनाथ महादेव मंदिर में महंत मुनेशगिरी के सानिध्य में राम दरबार, हनुमान जी, राधा कृष्ण, लड्डू गोपाल को अन्नकूट भोग लगाया गया। मंदिर प्रवक्ता कैलाश नारायण ने बताया कि इस बार मंदिर के सभी देवी देवताओं को 56 भोग लगाया गया। बाद में महाआरती की गई तथा कच्ची प्रसादी का वितरण किया गया। सिटी पुलिस पचेटिया स्थित श्री पंचमुखी बालाजी मंदिर में धूमधाम से भव्य 56 भोग अन्नकूट का भोग लगाया गया। मंदिर के पुजारी संजय शर्मा ने बताया कि बालाजी को विभिन्न प्रकार के 56 भोग लगाए और मंदिर परिसर को फूल मंडली व आकर्षक रोशनी से सजाया गया। गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट भोग आरती के बाद कच्ची प्रसादी एवं महाप्रसादी का वितरण किया गया। इसी प्रकार रातानाड़ा स्थित गणेश टेकरी, सर्वकार्य सिद्धि हनुमान मंदिर, कचहरी चौराहा बालाजी मंदिर, चौपासनी रोड सोथला पुरानी बस्ती स्थित ठाकुर जी मंदिर, पाल रोड रविनगर स्थित रिद्धि सिद्धि विनायक चारभुजा मंदिर, व्यायामशाला गुलाब सागर के पास स्थित ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर व चौपासनी रोड स्थित सेनकुल 84 पूर्बिया नायोकी बगीचे संस्थान चौपासनी रोड पर बालाजी मंदिर प्रांगण में विविध व्यंजनों का भोग लगाया गया। वहीं मसूरिया पहाड़ी स्थित भीड़ भंजन बालाजी मंदिर में भी अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। श्री अचलनाथ महादेव मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन आज दिनांक 21/11 मंगलवार को भव्य आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन मंदिर के महंत मुनीश्वर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। आयोजन की तैयारी पिछले 5 दिनों से 17 तारीख से चल रही है और शाम को जो 56 भोग का भोग लगेगा, राम दरबार, राधा कृष्ण जी, लड्डू गोपाल और हनुमान जी के 4 जगह अलग अलग जगह 56 भोग के दर्शन होंगे। इसमें जोधपुर की जनता सब दर्शन करेगी और प्रसादी का लाभ लेगी। आज ये सिटी पुलिस पंचमुखी बालाजी में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया है। पिछले कई वर्षों से लगातार किया जा रहा है। इसमें 56 भोग का भोग लगाते हैं और दिवाली के बाद में ये त्योहार जो मंगलवार हर दूसरे मंगलवार को ये आयोजित होता है। हर साल से ही हो रहा है। जी संजय शर्मा। मान गौरीशंकर दास, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। आज बड़े हर्ष की बात है कि भीड़ भंजन बालाजी परम पूज्य साकेतवासी प्रेमदास जी की कुटिया में आज एक भव्य दिव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कृष्णम जगत गुरु भगवान नंदनंदन बाल कृष्ण के परम इच्छा से नंद बाबा ने नंद उत्सव के बाद ब्रजमंडल में यह अन्नकूट का कार्यक्रम किया, जहाँ से अन्नकूट को हम लोग कहते हैं अन्नकूट। मनः कूटस्थदेवानां वैराग्योगस्तः नंदो नंद कुमारस्य, वह नंद कुमार की इच्छा से ये अन्नकूट पर्व मनाया जाता है। इंद्र को
लज्जित किया है भगवान कृष्ण ने इस अन्नकूट के माध्यम से। इंद्र को अहंकार आया और अहंकार को दमन करने के लिए भगवान कृष्ण ने नंद बाबा से कहा कि आप गिरिराज की पूजा करें, और गिरिराज की घासों से गौ पलती हैं, गिरिराज की कृपा से अन्न होता है, और आप जो है तो किनकी पूजा करने जाते हो, इसलिए गिरिराज की पूजा करो। और गिरिराज की पूजा करवाने के लिए बाध्य किए, और इंद्र आक्रोशित हुए, मेघों से बारिश कराए और इंद्र का अहंकार का दमन किया। और इसके बाद में 56 दिन तक यह कार्यक्रम चलता रहा, और 56 दिन तक भगवान पुनंद को धारण करे रहे, इसलिए 56 भोग लगता है। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। अब राजस्थान का हर शोषित और वंचित बहुत खुश है, क्योंकि अब हर गरीब को मिली है मोदी जी की गारंटी। गरीब परिवारों को मुफ्त राशन, सभी बेघरों को पक्का घर, किताब यूनिफॉर्म के लिए सहायता राशि। मोदी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। राजस्थान के शिक्षित बेरोजगारों की दास्तान। क्या चल रहा है भाया? जिनको रोजगार लाने के लिए वोट दिया, उन्होंने ही बेरोजगार कर दिया। कहा था ना, इन भ्रष्ट लोगों को वोट देना मतलब सर पर मुसीबत मोल लेना। देख लिया ना अब। इसने क्या, पूरे राजस्थान ने देखा कैसे 17 बार इन्होंने पेपर लीक करवाए, लाखों युवाओं के सपने बर्बाद किए। पर अब बस युवा रोजगार पाएंगे, भाजपा को लाएंगे। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। अब राजस्थान का हर किसान निश्चिंत है, क्योंकि किसानों को मोदी जी की गारंटी है। किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 12,000 रुपए सालाना। नीलाम हुई जमीनों के लिए मुआवजा नीति। गेहूं की MSP पर बोनस। मोदी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। यो निशान मने और हमारी छोरी ने इज्जत से जीना सिखावेगा। हिम्मत ना होगी किसी की जो अब हमारी बेटी पर बुरी नजर डाले। अब की बार पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में भाजपा की सरकार लाएंगे। बहन बेटियों को सुरक्षा दिलवाएंगे, भाजपा को लाएंगे। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताएं। भाजपा को लाएंगे। मोदी की गारंटी, रुपए 450 में गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर मिलेगा। बिना टेंशन रसोई में भोजन पकेगा। राजस्थान की महिलाओं का सम्मान लौटाने के लिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मोदी साथ अपनो राजस्थान। मोदी की गारंटी, 2.5 लाख सरकारी नौकरी से खुलेंगे तरक्की के द्वार। युवाओं के जीवन में आएगी खुशियों की बहार। राजस्थान के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मोदी साथ अपनो राजस्थान। मोदी की गारंटी, मेधावी छात्राओं को देंगे मुफ्त स्कूटी। पढ़ेगी और बढ़ेगी प्रदेश की बेटी। राजस्थान की बेटियों को समृद्ध बनाने के लिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मोदी साथ अपनो राजस्थान। अब राजस्थान की हर बहन, बेटी और बहू निश्चिंत है, क्योंकि अब हमको मिली है मोदी जी की गारंटी। 12वीं पास करने पर छात्राओं को स्कूटी, हर जिले में महिला थाने, हर थाने में महिला डेस्क, गरीब माँ बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर। मोदी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। अब राजस्थान का हर युवा आत्मविश्वास से भरा है, निश्चिंत है, क्योंकि अब युवाओं को मिली है मोदी जी की गारंटी है। 2.5 लाख सरकारी नौकरियां। घोटालों की जांच के लिए SIT का गठन। नौजवानों को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर। मोदी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मोदी की गारंटी, किसान सम्मान निधि बढ़ाकर करेंगे रुपए 12,000।
समृद्ध होगा अन्नदाता, खुशियाँ बढ़ेंगी अपरंपार। राजस्थान के किसानों को खुशहाल बनाने के लिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मोदी साथ अपनो राजस्थान। मोदी की गारंटी, पेपर लीक और अन्य घोटालों का जिसने खेला खेल, SIT से जांच कराकर उनको पहुंचाएंगे जेल। राजस्थान के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मोदी साथ अपनो राजस्थान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देव प्रबोधनी एकादशी वैसे आज दोपहर से शुरू हो गई है, जो कि गुरुवार रात तक रहेगी। ऐसे में देव उठनी एकादशी गुरुवार को मनाई जाएगी। कल से मांगलिक कार्यक्रम आरंभ होने के साथ शादी विवाह भी शुरू हो जाएंगे। गुरुवार को शहर में कई समाजों की तरफ से सामूहिक विवाहों का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर अंतिम रूप आज दिया गया। रांकावत सार्वजनिक ट्रस्ट जोधपुर के तत्वावधान में रांकावत ब्राह्मण समाज का 10वां सामूहिक विवाह सम्मेलन 23 नवंबर को स्काउट गाइड मैदान में आयोजित होगा। इस सम्मेलन के पोस्टर का विमोचन एवं सादे कार्यक्रम में किया गया। ट्रस्ट अध्यक्ष श्याम गोयल ने बताया कि इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में 27 जोड़े परिणय सूत्र में बंधने जा रहे। सामूहिक विवाह का आयोजन वर्तमान में होने वाली शादियों में भारी भरकम फिजूल खर्ची को रोकने, सामाजिक कुरीतियों का निराकरण करने एवं परस्पर सामाजिक सद्भाव की भावना को बढ़ाना है। सामूहिक विवाह सम्मेलन के मुख्य अतिथि रामप्रसाद महाजन एवं श्रवण दास महाराज होंगे। ट्रस्ट जोधपुर के तत्वाधान में रांकावत ब्राह्मण समाज का 10वां सामूहिक विवाह सम्मेलन गुरुवार दिनांक 23 नवंबर कार्तिक शुद्ध एकादशी को स्काउट गाइड मैदान जोधपुर में आयोजित होने जा रहा है। सामूहिक विवाह के मुख्य अतिथि श्री राम प्रसाद जी महाराज बड़ा रामद्वारा चांदतोड़ एवं श्री सरवणदास जी महाराज रामकुटिया खाड़ा बांध बाल योगी संत होंगे। आज के युग में प्रत्येक समाज में सामूहिक विवाह कार्यक्रम समय की मांग बन गई है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी संस्था जोधपुर का ये आयोजन करवा रही है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 27 जोड़े परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं। सामूहिक विवाह का आयोजन वर्तमान में होने वाली शादियों में भारी भरकम फिजूल खर्ची को रोकने, सामाजिक कुरीतियों के निराकरण करने और परस्पर सामाजिक सद्भाव की भावना को बढ़ाना भी है। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशी एवं समर्थक जोर शोर से चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी के चलते आज जोधपुर शहर विधानसभा आम आदमी पार्टी प्रत्याशी रोहित जोशी के नेतृत्व में शहर के भीतरी क्षेत्र में फतेहपुरा से नवचौकिया, आड़ा बाजार, सिरे बाजार होते हुए झालौरी गेट तक रैली का आयोजन किया गया। रैली के दौरान तिरहानपुर दिलीप विधायक दिलीप पांडे स्टार प्रचारक के रूप में मौजूद रहे। दिलीप पांडे ने बताया कि देश की दोनों ही पार्टी भाजपा एवं कांग्रेस ने देशवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इन दोनों ही पार्टियों ने भ्रष्टाचार, धार्मिक राजनीति और देश को पीछे धकेलने में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन आम आदमी पार्टी एक नए विजन के साथ दिल्ली में आई। उसके बाद पंजाब में जनता का समर्थन मिला और अब राजस्थान में भी जल्द ही वह अपना परचम लहराएगी। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी रोहित जोशी ने बताया कि एक युवा होने के नाते पार्टी ने उन्हें भी जिम्मेदारी सौंपी है। उनका यह जिम्मेदारी पूरी करने का प्रयास रहेगा। आम आदमी पार्टी से जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में ईमानदार उम्मीदवार रोहित कुमार जोशी, जिनका चुनाव चिन्ह है झाड़ू झाड़ू झाड़ू। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री के गृह जिले में योगी की हुंकार, वोट बैंक के नाम पर अराजकता फैला रही सरकार, आखिर कब तक रहेगी अराजकता? योगी। कांग्रेस के कुशासन और कुराजे को जनता उखाड़ फेंकेंगी, शेखावत। जेएनयू में 25 साल से कार्यरत अस्थायी कर्मचारी को नियमित करने के आदेश। विधानसभा चुनाव प्रत्याशियों का प्रचार जोरों पर, कल शाम को थमेगा भूखी प्रचार। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।